कल से नवरात्रि आरंभ। बहुत सरल 5 काम करने हैं, 2 को बुलाना है। 5 काम करने हैं, 2 को बुलाना है। 5 काम करने हैं, 2 को बुलाना है। सरल करके बात कर, बहुत सरल। जहां जप करना है बैठ गए। चित्र है, कोई ठीक नहीं है तो ठीक, आप होना ठीक। दीपक जलाना है, दीपक है तो ठीक। अगरबत्ती है तो अग्नि समझो आ गई, अग्नि होनी आवश्यक। हो गया। इतने से बात। आसन कुशा का है, सूत का है। मैं मृगछाल नहीं कहूंगा क्योंकि वो अब उपलब्ध प्राय प्राय नहीं होती। किसी के पास पुरानी पड़ी हो तो अलग विषय है। कुशा अथवा सूत। कुशा पर सूत बिछा भी सकते हैं चाहे किसी का कोई कंबल है वो भी रख सकते हैं। माला आपके पास है, तुलसी चंदन जो भी हो, आप माला अपनी आपके सामने रखी गई। 2 जल के पात्र रखने हैं। अगर समय आपके पास सूर्य को अर्घ्य देने का है तो 3 रख सकते हो। 3 जल के पात्र छोटे छोटे, और एक में चम्मच रख लो। 3 पात्र छोटे छोटे जल के, वो किस लिए? एक तो सूर्य को दे देना अगर समय उपलब्ध हो, नहीं हो तो ना रखना चाहे, पर हो समय तो रख लेना। दूसरा पात्र जो 5 काम करने हैं उसके लिए है, और तीसरा बाद में चरणामृत बन गया, अभिमंत्रित हो गया। अब करना क्या है? अब 5 काम क्या करने हैं? सबसे पहले अपने ऊपर जल छिड़कना है। बाएं हाथ में लेके दाहिने से ढको और छिड़क लो। मंत्र वो सब मैं पहले भी भेज चुका, फिर मेल से चला जाएगा, व्हाट्सएप से भी जाएगा, चिंता नहीं करना। मंत्र नहीं भी हो तो आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यक है? भाव आवश्यक है बेटा, भाव आवश्यक है। बाबू भाव नहीं तो कुछ नहीं। क्या करेगा फिर मंत्र? मंत्र को भी तो सक्रिय करने के लिए ईंधन चाहिए ना, वो भाव का ईंधन है वो। तो भाव मुख्य है। जल लिया, छिड़का और भाव किया कि मैं पवित्र हुआ, पवित्र हुई। जिस किसी अवस्था में भी हूं मुझे नहीं पता, मैं पवित्र हुई, क्योंकि मुझे अब एक आध्यात्मिक प्रयोग करना है। तो ये एक बात हो गई। ठीक है, ठीक। दूसरी, हाथ की 5 उंगलियां, 5 काम पहले पवित्र हो गए। दूसरे नंबर पर ईश्वर की 3 शक्तियां हैं, समृद्धि, बल और बुद्धि की शक्ति। तीनों को एक एक करके और जल से आचमन करते हैं। छोटा सा चम्मच ऊपर से 1 2 3 बार का आचमन हो गया। उसके बाद हल्के से हाथ धोए, मामूली से, बाएं हाथ में जल लेके दाहिने हाथ की 5 उंगलियां डुबोई। शिखा, अभी शिखा का ध्यान करते थे ना, तो शिखा और भाव करना है कि क्षेत्र जागृत हुआ। विचारों का, प्रेरणाओं का, स्फुरणाओं का आदान प्रदान होना है। कितने काम हो गए? 3। पहले में पवित्र हुए, दूसरे में आचमन किया, तीसरे में शिखा। पवित्र हुए, आचमन किया, शिखा। अब चौथा और 5वां। चौथे में ये दुनिया की सारी रामलीला किससे चलती है? ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से, है ना। इसलिए बाएं हाथ में जल लिया, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां डुबो के और भाव करना, ये सब पवित्र हो रहे हैं। क्या भाव करना? पवित्र हो रहे हैं। मुख पवित्र हुआ, नासिका पवित्र हुई, आंखें पवित्र हुई, कान पवित्र हुए, अरे भुजाएं पवित्र हुई, जंघाएं, टांगे पवित्र हुई, और फिर पूरे पे छिड़क दिया। ठीक है कि नहीं? तो इसे अब न्यास कहते हैं। मंत्र आता है, ठीक नहीं आता तो ठीक, पर यही मुख्यतः यही है कि इनसे जीवन की लीला चलती है। ये पवित्र हो जाए, क्योंकि मैं आध्यात्मिक प्रयोग में जा रहा हूं, जा रही हूं। कितने हो गए? 4। पहला क्या था? पवित्र किया। दूसरा, आचमन किए, 3। तीसरा, शिखा। चौथा, सभी इंद्रियों को पवित्र माना। और 5वां अंतिम,
पांचवा अंतिम, जिस पृथ्वी पर बैठे वहां थोड़ा सा जल छोड़ा, उसी का तिलक लगा लिया। कहते हैं माँ, तेरे माँ के प्रति, इससे ऊपर कुछ है? माँ से ऊपर कुछ नहीं है। माँ से ऊपर अरे कुछ नहीं है। इसलिए माँ के प्रति उद्गार व्यक्त करते हुए, जिससे ये सारा शरीर मिला, ये कपड़े मिले, ये सब उपकरण मिले, माँ से मिले, इसलिए धरती के प्रति उद्गार व्यक्त करते हुए यहाँ तिलक लगाना। तो 5 हो गए, पवित्र हुए, 3 आचमन किए, शिखा वंदन किया, चौथे नंबर पर न्यास माने इंद्रियों को पवित्र किया, और 5वें पर माँ के प्रति उद्गार किया। 5 काम हो गए। अब 2 को बुलाना है। किसको बुलाना है? एक तो सबसे पहले बुलाना है भाव रूप में गुरु सत्ता को। किसको? गुरु सत्ता। गुरु एक सत्ता है। एक व्यक्ति के माध्यम से भी आती तो सत्ता ही है ना, है वो सत्ता जो अखंड मंडलों में है, और वो चर अचरम में है, वो जीवित में भी है, वो जड़ में भी है, वो कहीं से प्रेरणा बन के आ सकती है। भगवान दत्तात्रेय जी महाराज का उदाहरण देखा है ना आपने। तो फिर तो गुरु सत्ता को आवाहन करते हैं, गुरु सत्ता आओ और आकर के मुझे संभालो। एक ही भाव रखो, ज्यादा इधर उधर की आवश्यकता नहीं, आओ संभालो। ठीक। और दूसरा किसको बुलाना है? दूसरा, जिस मंत्र को कर रहे हो उसके इष्ट को बुलाना है। और इष्ट को अगर गायत्री का है तो गायत्री को, और अगर कोई और मंत्र कर रहे हो तो उस इष्ट को बुलाना है कि आइए, भाव से। मंत्र आता है नहीं आता, आइए, आपका आवाहन है, मेरा कल्याण कीजिए। ये 2 को, 5 काम करने हैं, 2 को बुलाना है। सिंपल सिंपल, 5 काम, 2 को बुलाना है। ये काम होने के बाद फिर जिस भाव से आप अनुष्ठान कर रहे हो, अगर तो कोई भाव नहीं है अभी ऐसा कुछ मांगा तो ठीक है, प्रोसीड, आगे बढ़ो। मांगा है तो मन में भाव करते हुए कि मैं इस भाव के लिए ये अनुष्ठान कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और माला उठाई। माला नहीं है तो टाइम से कर रहे हो आप, तो फिर तो घड़ी आपके सामने है। माला उठाई है तो बस टिकाओ इन दोनों उंगलियों पर, इसको फ्री करना है, इसको हाथ नहीं लगाना, और घुमाना शुरू करो। वो सब मैंने सीरीज में खूब बता रखा है, उसे बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं। और अपना अनुष्ठान अपने मंत्र दिन में 2 बार भी पूरे कर सकते हो, पर रात्रि में सूर्य अस्त के 1 घंटे बाद तक खत्म करना। सूर्य अस्त मान लो 6 बजे है, 7 बजे तक जाप पूरा हो जाना चाहिए। एक दिन का छूट जाए, अगले दिन कर लेना जोड़ करके, अगले दिन कमर टूटेगी 2 करने में। अब ये तो तप है, तप हो और कमर ना टूटे। अच्छा, गुलाब हो और कांटे ना हो, तो ये नहीं हो सकता है। ये तो होंगे, इसलिए ये तप है तो उसके लिए तप के रूप में ही चलना पड़ेगा। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको ध्यान रखना। ईमेल भेजूंगा, ईमेल नहीं मिलेगी तो स्पैम वगैरह में खोजना। और ये जो आज का सत्संग है ये मैं आप सबको भी भेज दूंगा, जिससे आपको मान लो ईमेल नहीं मिली तो आप करना, सुनना चाहो दोबारा सुन सकते हो। और मैंने क्या मुख्य कहा? मुख्य बात मेरी याद रखना, मुख्य बात ज्ञानी होने में नहीं है, भावनात्मक होने में है। ज्ञानी होने से बहुत कुछ सधता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर भाव शून्य होने से कुछ नहीं सधता है। वहां जिस करेंसी से ट्रांजैक्शन होनी है ना, जिस करेंसी से वहां लेन देन होना है, वो करेंसी कौन सी है? वो भाव की करेंसी है। भाव शून्य हो गया तो मंत्र आगे चला गया, केवल श्लोक चला गया, तो क्या होगा? नहीं, कोई बात नहीं बनेगी। भाव चाहिए। इसलिए भाव को मुख्य मानते हुए 5 काम करने हैं, 2 को बुलाना है, और अपना संकल्प दोहराते हुए कर देना। जाप पूरा हो जाए तो सूर्य का जल, सूर्य को नहीं रखा है सूर्य का जल तो कोई चिंता नहीं है, इससे कोई ये नहीं, पाप पुण्य नहीं है। ये सब बातें मत सोचना। बहुत लोग बहुत भ्रम डाल देते हैं दिमाग में, वहम डाल देते हैं। कोई ये कह देता है, कोई वो कह देता है, कोई कहता है 5 मिनट से ऊपर दीपक नहीं जलाना, ये नहीं, उन पर जाना। और ना किसी से संग्राम करना, किसी से भी नहीं संग्राम करना, बस शांति से अपना काम करना। कोई ज्यादा भ्रम वहम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये महामंत्रों के अनुष्ठान है, ईश्वरीय शक्ति के अनुष्ठान है, इसमें कुछ ऐसा नहीं। जो जल आचमन का था वो आप कहीं किसी पौधे में डाल दीजिए, और जो चरणामृत का था आप ले लीजिए,
घर में और लोग हैं, उनको दे सकते हैं। हाँ, जो सूर्य वाला जल था, उसे आप चाहो तो सूर्य को अर्घ देने के बाद बचे तो घर में छींटा भी दे सकते हैं, पर वो सब कुछ भाव के साथ ही है। भाव के बिना कुछ नहीं, भाव के साथ सब कुछ। समझे भारतवासी? भावना से तो भारत है। ठीक है? ठीक है। ईश्वर से प्रार्थना है आप सबके संकल्प प्रचंड हों, सबके संकल्प दृढ़ता पूर्वक निभें, और जिस जिस सद उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आप संकल्प कर रहे, आप अनुष्ठान करने जा रहे, ईश्वर उनमें प्रगति प्रदान करे। ये मेरी ब्रह्म ऋषि के चरण पकड़ करके आप सभी के लिए प्रार्थना है, सभी के लिए प्रार्थना है, सभी के लिए प्रार्थना है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।